एक छोटे से गांव में रीना नाम की एक गरीब लेकिन मेहनती लड़की रहती थी। उसके पिता मजदूरी करते थे और घर की हालत बहुत खराब थी। रीना बचपन से ही अपनी माँ के साथ रसोई में काम करती थी और तरह तरह के पकवान बनाना सीख गई थी। समय बीता और रीना की शादी पास के गांव में एक मध्यम परिवार में हो गई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सास और जेठानी उसे ताने देने लगी। कुछ लेकर तो आई नहीं, ऊपर से काम भी ढंग से नहीं करती, सास रोज कहती। रीना चुपचाप सब सुनती और अपना काम करती रहती। एक दिन घर में मेहमान आने वाले थे। सास ने गुस्से में कहा, आज कुछ अच्छा बनाना, नहीं तो देख लेना। रीना ने सोचा कि वह अपने हाथ के खास चटपटे पकौड़े बनाएगी। उसने बेसन, प्याज, हरी मिर्च और मसालों से बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े तैयार किए। सास और जेठानी हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने फिर भी रीना की तारीफ नहीं की। कुछ दिनों बाद घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। पैसे की बहुत कमी हो गई। तब रीना ने अपने पति से कहा, अगर आप अनुमति दें तो मैं अपने बनाए पकौड़े बेच सकती हूँ। पति ने पहले तो संकोच किया, लेकिन फिर मान गया। अगले दिन रीना ने गांव के चौक पर एक छोटी सी दुकान लगाई। उसने ताजे ताजे गरम पकौड़े बनाए। रीना के पकौड़े तो बहुत ही चटपटे और स्वादिष्ट हैं, लोग कहने लगे। कुछ ही दिनों में उसकी दुकान मशहूर हो गई। घर की हालत सुधरने लगी। अब वही सास और जेठानी जो उसे ताने देती थी, उसकी तारीफ करने लगी। हमारी बहू तो बहुत हुनरमंद है, सास गर्व से कहती। रीना ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको प्यार और सम्मान दिया। कुछ महीनों बाद शहर में रीना के चटपटे पकौड़े नाम से एक बड़ी दुकान खुली। वहाँ रोज सैकड़ों लोग आने लगे। रीना अब एक सफल महिला बन चुकी थी। उसकी कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। एक दिन रीना ने अपनी सास से कहा, मां जी, अगर आपने मुझे ताने न दिए होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। सास की आंखों में आंसू आ गए। उसने रीना को गले लगा लिया और कहा, मुझे माफ कर दो बहू, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। रीना मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं मां जी, अब सब ठीक है।